एक डिस्पेंसरी यहाँ पर बनाई गई है। हमारे एसएस मुदगिल जी ने शिव भूमि में एक मंदिर बनवाया। भगवान शंकर जी की प्रतिमा यहाँ पर रखवाई आपने, बहुत सुंदर बड़ी प्रतिमा। तो उनकी एक इच्छा थी कि मैं यहाँ पर बैठ करके मरीज देखूं, आप ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो। हमारे पास ये शेड जो है राम शरण मुनि द्वारा लगाया गया था, इसके नीचे हमने एक डिस्पेंसरी बनाई है जिसका फेस हमने सेक्टर 7 की ओर से रखा है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा दिन की जो सुविधा रहे, वो तो पट्टी कोई कराना चाहे, शुगर टेस्ट कराना चाहे या फिर बीपी चेक कराना चाहे, इसकी सुविधा तो सारा दिन रहे। रोजाना शाम को 3 से 4 या 4 से 5 बजे तक एक अलग अलग डॉक्टर के रूप में एक सुविधा रहेगी। इसमें डॉक्टर सेतिया और डॉक्टर विद्यासागर जी, जो बच्चों के रामकिशन जी के बेटे हैं, इन दोनों डॉक्टर ने हमारे को कहा है। बाकी और डॉक्टरों की हमारी बातचीत हुई है, नाम मैं उनका जब ही ले पाऊंगा जब पूरा कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर गजराज कौशिक जी ने भी कहा है कि मैं अपने यहाँ से भी आपके पास डॉक्टर भेजूंगा। तो ये व्यवस्था हमारी 7 के 7 दिन चलेगी और इसमें अलग अलग डॉक्टर शाम को बैठेंगे। पूरा दिन पट्टी के लिए, शुगर टेस्ट कराने के लिए और बीपी चेक कराने के लिए सुविधा रहेगी। अभी हमारे आदरणीय कैबिनेट के मंत्री अरविंद शर्मा जी आएंगे, वो इसको प्रारंभ करेंगे। आज का एक दिन का कैंप हमारे यहाँ पर आज का लगाया गया था, जिसकी सेवाएं हमारे कार्डियो के बड़े हमारे डीएम जो हैं, एमडी डीएम वरुण गुप्ता जी, उनकी रही हैं। राजेश जी गोयल जो डेंटिस्ट हैं, आज उनका जन्मदिन भी था और उन्होंने आज का दिन हमारे को यहाँ पर दिया है, उनका धन्यवाद है। पारुल जी, योगेश जी और भीम जी, भीम जो आंखों के डॉक्टर हैं, भीमसेन जी, उन्हीं के बच्चे हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उन्होंने मेडिसिन के डॉक्टर हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आज के दिन का हमारा सहयोग किया है, उनका भी आभार है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है। हमारे सुनील जी मेहता जी ने एक प्रार्थना की है कि 1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ जो भी यहाँ पर डिस्पेंसरी में लगेंगी हर साल मैं दूंगा, ऐसा उनका सहयोग। जय जय श्री राम। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय भोले की। ये भाई शमशान भोले की, बाबा की, जो आया उसे जाना है। अभी मैं दिग्गता जी कह रहे थे काम चलता रहेगा, हम ना भी रहे, बात ठीक है सर, लेकिन ये पवित्र भूमि होती है। सच्चाई यही है, असलियत और सच्चाई यही है, इसको हमें समझना चाहिए। तो समय रहते जितना भी काम, दान पुण्य, सेवा भाव कर सकते हैं, जितना मर्जी कर ले वो थोड़ा है, और सारा सार जीवन का सेवा में ही है। जिसने ये मंत्र पा लिया सेवा का, निस्वार्थ सेवा, वो केवल सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता ना, ऐसे ही सेवा भाव, उसका फल भी निराला रहता है। फल भी ऐसा मिलता है, लेकिन जब फल मिलता है तो वो जरूर एहसास कराता है कि ये फल आपका सेवा भाव है। सेवा भाव, लोगों की सेवा किसी भी तरह से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गोहाना में आकर के मैंने देखा, मैंने और भी हल्के बहुत देखे, लेकिन जितना प्यार प्रेम, जितना धर्म, जितना सेवा भाव गोहाना में है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कम देखा है हर जगह, लेकिन थोड़ा कंपेरिजन में कम है। तो मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। कोई काम, गौशाला वाला उस दिन काम शुरू किया, उसमें भी दान की जड़ लग गई। मंदिर वाला काम शुरू करो, उसमें भी दान की जड़ लग जाती है। और इसमें भी गहलोत साहब मेरे पास बैठे थे, नरेंद्र गहलोत जी गाड़ी में थे, बोले जी मैं काफी दान देता हूं। मैं भी 10% कमाई का नहीं, आप तो मैं 10% कलेक्शन का निकाला जो आपका इकट्ठा होता है। गहलोत साहब बोले जी चलो आगे तो न्यू कर दूंगा। तो ये सबके लिए जरूरी है। और जब ये सिस्टम बढ़ जाता है तो शहर भी एक दूसरे को का सम्मान भी करता है और प्यार प्रेम भी बढ़ता है।
सारी चीज़ों से उठ कर। दूसरा, जो शहर में ये एक बात से बजाज साहब को जो धमकी आई, आप सबको पता होगा, बड़ा माहौल इन चीज़ों से खराब होता है। और इससे भी ज़्यादा खराब कब होता है, जब हम इस बात पर लग जाए भाई पुलिस कमजोर है, कमजोरी से काम करी। ऐसा नहीं, पूरा आपका साथ दे करके। मैंने 2-3 मीटिंग्स भी ली है, मुख्यमंत्री जी के भी सख्त निर्देश है, डीजीपी के भी, सीपी के, सबके सख्त निर्देश है, किसी भी तरह से क्रिमिनल्स के साथ, बदमाशों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह। और पूरी कोशिश है कि हमने तो ये कोशिश की है भाई, पुलिस को भी ये कहा तुम्हारा रौब इतना होना चाहिए, देश में कितने भी धमकी आ जाए लेकिन गोहाना में धमकी नहीं आनी चाहिए। इतना पुलिस का जो इतना इम्प्रेशन होना चाहिए। इस काम में भी सारे मिलजुल करके देखो, बूंद बूंद घड़ा भरता, हर एक को चौकसी रखनी। उस दिन जब मीटिंग हुई तो कई साथियों ने बहुत सारी बातें रखी, ऐसी बातें रखी जो पुलिस के संज्ञान में थोड़ा कम थी, लेकिन वो बातें संज्ञान में आई, उस पर पुलिस और मुस्तैदी से एक्शन ले रही है, काम कर रही है। तो वो बातें भी आप लोगों को मिल बैठ करके बतानी चाहिए, फ्रेंडली वे से। मतलब आपको कोई भी ऐसा लगता है, आप किसी भी समय डीसीपी गोहाना के दफ्तर में जाएं और अपनी बात बताएं, वो बिल्कुल खुफिया रखी जाएगी, कोई भी वो एक्सपोज नहीं होगी। नरवाल साहब, या आप लोगों को पता, कोई एक्सपोज नहीं, खोद करके आप बताएं कि भाई ये मैंने ये देखा, इसमें ये सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब ये जैसे पार्लियामेंट है, विधानसभा है, जो विषय पर चर्चा क्यों होती है? चर्चा इसलिए होती है कि सबके विचार निकल करके आते हैं, सबके अपने अपने भाव निकल करके आते हैं, अपना तजुर्बा निकल करके आता है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी जो देखा देखी है, आपने जो देखा है, उसको शेयर करना चाहिए, पुलिस के साथ शेयर करो। अब मेरे को उस दिन वो बैठे थे, गोयल साहब बैठे थे, वो कुछ बात बता रहे थे कि ये ऐसे डाका मार लेते हैं, ऐसे घूमते हैं, काले शीशे की गाड़ी। अगर काले शीशे की गाड़ी आपको कोई भी गोहाना में नजर आती है या बगैर नंबर की गाड़ी नजर आती, फौरन पुलिस को इतला करो, उसकी वीडियो बनाओ और उसको फौरन इतला करो। आपका काम बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम कर रही है। कल भी मेरा ख्याल में 10-12 चालान काटे होंगे जो है सोनीपत पुलिस ने, जिसमें गोहाना भी आया। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग आप सब सारे करोगे, तभी सारी बातें आगे बढ़ेगी। मैं सभी का इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं। और जो जब मैं निरंता जी जो बोलते हैं संजय जी, तो ऐसे जमाते हैं कि भाई दिल करता है मैं जो कुछ आ रहा है सारा ही आपको ऐसा काम जमाते हैं। लेकिन ये है कि आपको ये फिगर तो कोट करने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। तो आपने मुझे समझाया, मतलब फिगर कोट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के हम कोशिश करें, सब मिलकर के जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। गोहाना में दानियों की कमी नहीं है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा दानी बढ़े, और मेरे जो जुम्मे लगाया उस काम को हम करेंगे। अभी पहली खेप में आपको मैं 21 लाख रुपए पहले उसमें कर देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि ये काम बड़ा पवित्र काम है। ये ऐसा काम है, इसमें सब ने शामिल होना चाहिए। वो थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा हो जाए, जिसका जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन शहर में किसी भी तरह की कमी ना रहे, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर के और भी आगे बढ़े। सभी हम इस मौके पर राम सेवक सेवा समिति गोहाना, हमारे तिरखा साहब ने बड़ी मेहनत की है भाई। सेक्टर में थोड़ी सी मिल बैठ करके, सारे मौजूद से साथी मिल बैठ करके थोड़ा सा नौजवानों को एक्टिव करो, जरूरी सेक्टर में बहुत जरूरी। एक माहौल ऐसा बने भाई
गोहाना एक है। गोहाना जो है, गोहाना शहर, इसमें सेक्टर भी सारा एक है। तो बाहर के किसी को बदमाश को घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा माहौल बनना चाहिए। क्या आप लोग जो है प्रधान हैं, थोड़ी कोशिश करें। हमें कह रहा हूँ ना, मैं ले लूँगा कि वो तो दूध साहब ले लें, फिर मैं ले लूँ। तो ये भी तो थोड़ा अनॉर्मल करें, ठीक है। और भाई तो आप लोगों ने, शहर के लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। आप पुलिस कमिश्नर डीसीपी मैडम के पास गए, उससे पुलिस का भी हौसला बढ़ता है कि शहर एकजुट होकर के पुलिस के साथ खड़ा है। पुलिस में कौन है? पुलिस में भी आपके भाई बहन है, आपके साथी को थोड़ी मैं पुलिस को पाकिस्तान दा रही हूँ, आप लोगों के साथी। उसका भी बहुत अच्छा उसका संदेश गया है। तो एक बार हम कोशिश करें सारे मिलकर के कि इन चीजों को, उन खुफिया चीजों को भी बताएं। कहीं अगर नशा हो रहा है या आपके पड़ोस में आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, इस घर से नशा चलता है, इस दुकान से नशा चलता है, या इस बिल्डिंग से नशा चलता है, वो उसकी इतला दी जाए। कोई आपका नाम नहीं बताएगा, जरूरी है ये चीजें सारी की सारी जरूरी। लेकिन जब सारे एकजुट होकर के जब लगते हैं तो काम में बहुत आसानी होती है। हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे। निश्चित तौर पर गोहाना जीतेगा। गोहाना पहले भी जीता है और अब भी गोहाना जीतेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं है तो गोहाना जीत रहा था। ये बहुत जरूरी चीज है। आधी रात को भी मैंने बजाज साहब को कहा था, बजाज साहब को आज भी कह रहा हूं भाई, मैं दिखता जी एक बार सुनो कि बजाज साहब को आप भी हौसला दे, पुलिस भी हौसला दे रही है। वो कह रहे जी मैं पहले 9 बजे तक दुकान खोलता। मैं उस दिन कह गया है कि भाई आप 9 नहीं 10 बजे तक दुकान खोलो। आप जाकर कहोगे तो डॉक्टर अरविंद शर्मा 9 से 10 डॉक्टर अरविंद शर्मा बैठेगा उसकी दुकान पर। 9 से 10 खोलो, क्या खाएगा यार? गलत मैसेज हमारा जाने लग रहा है भाई 9 बजे तक दुकान खोला करते, 7 बजे दुकान बंद करते, क्या मतलब हुआ? अरे सारी सिक्योरिटी, सारा सिस्टम खड़ा है। तो ये आप लोग इसका भी थोड़ा विचार करें कि अभी कोई इस तरह की बात, विकास जी ठीक है समझ करके सारा। तो मैं सभी का इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।